हेलो बच्चों। मैंने एक और सीरीज स्टार्ट करी है। एक तो ऑलरेडी मैं रन कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट एंड मिसकॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। एक और बच्चों की बड़ी इंक्वायरी आती है कि सर हम प्लान कैसे करें, हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे सोचें, क्या डिफरेंट होना चाहिए हमारे अंदर, हम कैसे चीज़ों को पढ़ें। बेसिकली वो बच्चे कहते हैं कि सर वो मेडिकल का क्वेश्चन होता है और वो हमसे सॉल्व नहीं होता, जेई का क्वेश्चन होता है सॉल्व नहीं होता, 1 मिनट का क्वेश्चन होता है 3 मिनट लग जाते हैं, 4 मिनट लग जाते हैं। कैसे हम सोचें, किस तरीके की बात करें, क्या माइंडसेट रखें ताकि टाइम मैनेजमेंट पे काम कर सकें। जनरली नीट वाले बच्चों के साथ एक इससे ज्यादा होती है और कुछ हद तक जेई वाले बच्चों के साथ भी होती है कि आंसर भी आ जाए और हम लोग कैसे सोचे, उसको गलतियां भी ना हो, कैलकुलेशन कम से कम करना हो। तो मैं आज आपको एक डिफरेंस समझाना चाहता हूं इस सीरीज में। ये हमने एक अलग से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम माइंडसेट के साथ कैसे करें, अपने दिमाग को कैसे अपडेट करें ताकि हम ये समझ पाए कि कैसे क्वेश्चन को 10 सेकेंड या 20 सेकेंड में, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, मुझे वो भी नहीं चाहिए, 20 सेकेंड के अंदर या उससे लेस टाइम में हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं आपको पहले ये बताता हूं कि स्टेप्स क्या है हमारे सोचने का, कैसे हम सोचना शुरू करते हैं, आप में अलग क्या होना चाहिए। आप एक साइंस के स्टूडेंट्स हैं लेकिन आप भूल गए हैं कि आपकी जो मेन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो साइंस के लिए चाहिए वो क्या है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक साइंस वाले बच्चों में क्या फर्क होना चाहिए। अगर आप मेरे नजरिए से इसको समझने की कोशिश करते हैं तो बेहतर होगा कि मैं आपको उसको समझाऊं, और अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है ना, अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें और देखें कि उसका डिफरेंस क्या है, ठीक है। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि हमें समझना पड़ेगा कि एक तो स्टूडेंट है बेटा, आप सब स्टूडेंट हैं, लेकिन आप इससे बाहर कीजिए, आप स्टूडेंट नहीं हैं। अगर आप जेई और नीट का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आपकी पहली क्राइटेरिया यही होता है कि आप एक साइंस स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स और इसमें साइंस कैसे ऐड होता है, मैं आज उसकी बात कर कि भाई वो साइंस क्या है, मतलब हम कैसे बात कर सकते हैं कि साइंस स्टूडेंट है, कैसे आप डिस्कस करोगे सर साइंस में क्या फर्क होता है। तो एक स्टूडेंट्स के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है कि उसको चीजें रीड करना आना चाहिए और उन चीजों को लिखना आना चाहिए, राइटिंग। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक स्टूडेंट्स के पैरामीटर्स है। आप कोई भी बच्चा जिसको पढ़ना लिखना आता है उसको हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट है। तो साइंस स्टूडेंट किस बात के लिए, उसको हम कैसे कहें, तो उसमें 3 चीजें आपको और ऐड करनी है। सबसे पहला जो आपकी एडिशन होनी चाहिए कि आप जब भी कोई चीज लिखते हो आप उस पर सोचना शुरू करो। सबसे इंपॉर्टेंट थिंकिंग, ये आपको साइंस की 30% रिक्वायरमेंट है कि आप चीजों को उस पर सोच रहे हैं। ये आप दिमाग को दे रहे हैं क्या करना है, इसमें क्या था, ये क्वेश्चन क्या था, ये सोचना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद से आती है ग्रेस्पिंग। जैसे आप चीजों पे सोचना शुरू करेंगे वो चीजें याद नहीं समझ में आने शुरू हो जाएगी। इसका रोल जो है वो आपका 20%। मैंने इसके इसलिए परसेंटेज कम किया, सोचना शुरुआत होती है फिर चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती है। आपने कहा सर मैंने सोच भी लिया, समझ भी लिया, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन टाइम पे नहीं हो रहे, हो भी रहे तो ज्यादा टाइम लग रहा है, कैलकुलेशन बहुत लेंदी है। उसको हम कहते हैं तीसरी चीज एप्लीकेशन। मैं सबसे ज्यादा स्ट्रेस इस पे दूंगा क्योंकि यही एक पॉइंट है, यही एक चीज है जिससे आप उस दोनों चीजों को क्रैक कर सकते हैं। फर्स्ट, क्वेश्चन को लेस देन टाइम में कैसे करें, दूसरा मिनिमम कैलकुलेशन में कैसे करें, और इसका रोल जो है वो 50% है। और अगर आपके अंदर ये 3 चीजें नहीं है तो आप स्टूडेंट तो हो सकते हैं लेकिन साइंस के स्टूडेंट्स नहीं, ये कंफर्म है। ये आपको डिसाइड करना है कि क्या जब भी आप किसी क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, कोई टीचर आपको पढ़ाता है, कोई भी चीज आप देखते हैं, बुक्स खोलते हैं, तो क्या ये चीज आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने ऊपर, क्या उसको उस पर सोच रहे हैं, ग्रैस्प कर रहे हैं, एप्लीकेशन हो रही है। आजकल की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बेटा कि आप क्वेश्चन पढ़ते हो, आपसे नहीं होता,
आप उस पर सोचना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप सोचते हो रीड करें राइट करें क्वेश्चन में जाए, ना सोचते हो ना समझते हो, एप्लीकेशन दूर की बात है, आप तुरंत सॉल्यूशन पे चले जाते हो जिसके काफी सारे सोर्स हो सकते हैं। और फिर वहां पे क्या होता है, आप सॉल्यूशन देखते हैं, कहते हैं यार ये तो इतना आसान था, जबकि वही क्वेश्चन थोड़े से चेंज करके अगर एग्जाम में आते हैं तो फिर आपके साथ दिक्कत हो जाती है। इस हर्डल को हम कैसे ब्रेक करें, इस कॉन्सेप्ट को मैं आज आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि रीड राइट वाला बच्चा कैसे करता है, जो सिर्फ सोचता है वो कैसे करता है, और समझने वाला बच्चा, और जिसपे सोचने और समझने के साथ एप्लीकेशन आ जाती है वो कैसे क्वेश्चन को करता है। और मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूं जिसमें आप देखोगे कि काफी सारे क्वेश्चन इन पे रखे गए, काफी सारे क्वेश्चन जेई में रखे गए, वो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये काम करना है। तो यहां एक क्वेश्चन में लिखता हूं और फिर वहां पे एक क्वेश्चन मैंने उठाया जेई में जो पूछा गया वहीं से बात करते हैं। ठीक है ना, मेडिकल में भी इस क्वेश्चन को रखा गया, मैं फिर एप्लीकेशन उसके बाद में लिखूंगा। पहले मैं क्वेश्चन एक नॉर्मल जैसे जनरल बच्चा कैसे सॉल्व करता है मैं आपको उसको सॉल्व कर दिखा रहा हूं, फिर जो बच्चा थोड़ा सोचता है वो कैसे सोचता है उसके बारे में बात कर रहा हूं, और फिर जो बच्चा सोचा समझा अप्लाई किया वो कैसे करता है उसकी बात कर रहा हूं। क्वेश्चन ये रहता, ए कार मूविंग विथ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर applied a brake and stopped by traveling distance 20 meters. If the same car moving with speed 100 kilometer per hour applied same brake, find its new stopping distance। ये क्वेश्चन ये है, आपने रीड किया इसको, एक कार है जो मूव कर रही है, स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, उसने ब्रेक अप्लाई किया और वो कार 20 मीटर डिस्टेंस पे स्टॉप हो गई। अगर वही कार की इनिशियल स्पीड 100 होती और फिर वो ब्रेक अप्लाई करता सेम मैग्नीट्यूड का, या ब्रेक कह लो, सेम फोर्स कह लो, सेम रिटार्डिंग फोर्स कह लो, तो वो कितने डिस्टेंस पे जाकर रुकता है उसके बारे में। तो देखिए एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, उसके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, उसने कहा सर देखो U1 दे रखा है 50 किलोमीटर पर आवर, S1 की वैल्यू दे रखी है 20 मीटर, और यहां पे दे रखा है V1 की वैल्यू, चूंकि कार स्टॉप हो गई तो हमें उसको V1 इज इक्वल टू 0 रोकना है, और इससे वो एक्सेलरेशन जो है A उसको वो कैलकुलेट कर लेगा कि A की वैल्यू क्या होगी, वो उसको नहीं पता, वो कैलकुलेट करेगा। चूंकि एक्सेलरेशन सेम है तो मैंने इसको सेम रखा, और फिर वो समझ रहा है इस क्वेश्चन को कि U2 की वैल्यू 100 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर है, यहाँ पे S2 की वैल्यू जो है वो है कैलकुलेट करना है, V2 अभी भी 0 है और A2 की वैल्यू सेम है यहाँ पे, इसीलिए A2 इज इक्वल टू A1 है। मतलब उसके दिमाग में पहले स्ट्राइक किया कि अरे एक काम करते हैं, पहले इक्वेशन से A1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और दूसरे इक्वेशन को रख देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आपकी बात की शुरुआत करते हैं, क्योंकि 10 में से 8 बच्चों को तो यही बात समझ में आएगी, 8 क्या मुझे तक लग रहा है कि 9, 9:30 या 10 भी कह सकते, ठीक है। तो याद रखो आपने फिर क्या किया, आपने कहा कि सर ए निकालते हैं पहले इक्वेशन से, इक्वेशन अप्लाई किया आपने, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस 2a इंटू s1, इसकी वैल्यू 0 है, आपने कहा 2a1 s1 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर माइनस के साथ, और a1 की वैल्यू हो गई माइनस u1 स्क्वायर अपॉन 2s1, ये इसकी वैल्यू होगी। आपको गिवन था यहाँ पे सब कुछ, आपने इसको रखा माइनस, ये 50 है, अब देखिए ये किलोमीटर पर आवर, इसको आपने 5/18 कन्वर्ट किया, फिर इसको स्क्वायर किया, डिवाइड बाय 2 इंटू ये हो गया s1 यानी कि 20, ये आपके a1 की वैल्यू आ गई। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो एक कदम और आगे जाएंगे इसके, जो वापस इसको और आगे तक कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं,
मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक बच्चा 100% ऑनेस्ट है और हार्ड वर्किंग भी है, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है, कैलकुलेट नहीं करते हैं, रख देते हैं, इसको वैल्यू को वैसे रखें। दूसरा इक्वेशन v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u2 स्क्वायर प्लस 2a इंटू s2। अब a2 और a1 दोनों सेम है, तो यहाँ पे a1 रख सकते हैं, ये रहा इसकी वैल्यू, ये 0 हो गया। u2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2a s2 और s2 की वैल्यू होगी u2 स्क्वायर, इसको a1 ही लिखना है, ये हो जाएगा 2a1। वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है s2, a1 की वैल्यू आपने यहां से उठाया, u2 के जगह पे आपने रखा 100 इंटू 5/18 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और a1 के जगह पे सारी वैल्यूज, बाहर माइनस था यहाँ पे आपने लिखा इंटू माइनस 50 इंटू 5/18 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू, माइनस से आपने माइनस को कैंसिल किया, ये हो गया बेटा 100 इंटू 5/18, 2 से ये 2 कैंसिल, नीचे 50 इंटू 5/18, इसको एक होल स्क्वायर में लिखा और 20 ऊपर चला गया, ये रहा। आपने इसको कैंसिल किया, इसको इससे कैंसिल किया, ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 20, 4 इंटू 20, आंसर इज 80। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अच्छी बात है। लेकिन आप जरा सोच के देखो कि क्या आपको कभी भी ये कॉन्फिडेंट आएगा कि ये क्वेश्चन अगर नीट या जेई में पूछा गया और इतना आपको लिखना पड़े, तो आप इस क्वेश्चन को लग रहा है कि आप 1 मिनट के अंदर ये कर पाएंगे? मुझे लगता है कम से कम 3 मिनट टाइम खर्च होगा, और अगर बच्चा इधर कैलकुलेशन में फंस गया फिर तो 2 मिनट और ऐड कर लो उसके साथ। तो ये था पहला कॉन्सेप्ट कि बच्चा जो रीड और राइट कर रहा है वो क्या सोच रहा है। अब हम बात कर रहे हैं जो बच्चा सोचने पे आता है उसमें क्या फर्क होता है। अगले कॉन्सेप्ट के बेटा इसके आगे जो एक सोचने वाला बच्चा क्वेश्चन को कैसे समझता है, उस वीडियो का लिंक पे यहाँ पे लगा रहा हूं, आप उस वीडियो को देखें और फिर आप देखें कि इसी क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ 10 मिनट टाइम आप देंगे, विद इन 10 सेकेंड या इससे रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन को जो भी ऐसा आता है, विद इन 10 सेकेंड बिना पेन पेपर के इस्तेमाल किए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 10 सेकेंड के अंदर और आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।